ये चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क से। हमारा वर्क होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। सपोज दैट आप डेली लाइफ में कुछ रीडिंग कर रहे हैं या कुछ बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एनर्जी कंजम्पशंस हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे वर्क डन बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। कोई एक मजदूर आदमी है, वह क्या कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट को अपने हेड के ऊपर रख के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है। यहाँ पे भी फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क डन 0 है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स के लैंग्वेज में आखिर वर्क हमारा होता क्या है। तो इसको समझने के लिए, वर्क होने के लिए आप याद रखेंगे कुछ बेसिक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला कंडीशन होता है वर्क होने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपका वहाँ पे फोर्स अप्लाइड होना चाहिए। वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, यानी फोर्स शुड नॉट बी 0। ओके। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए वहाँ पे, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेस होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या हमारा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, यानी शुड नॉट बी 90 डिग्री। ये चीज याद रखना है। अब समझेंगे कि एक फार्मूला दिया गया है वर्क डन का। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वर्क डन का जो फार्मूला हमारा आपके बुक में लिखा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जब 9th क्लास से जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में,